नमस्कार दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर थोड़े समय पहले एक वीडियो डाल के आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से मेरी स्कूटी को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आ गई। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मेरी चोटें अभी तक भी ठीक नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये चोटें सचमुच बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन मेरी विल पावर ये कहती है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी और बहुत जल्दी मैं अच्छी हो जाऊंगी और दोबारा से अपने रेगुलर काम में करने लग जाऊंगी। बट गाइज, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जब मैं ये घटना हुई थी, जब मैं अपनी स्कूटी लेकर जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस वक्त मैं अकेली नहीं थी। मेरी स्कूटी पर पीछे मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी जिसका नाम था सोनम। तो गाइज, उस टाइम जब हम लोग जा रहे थे तो हम लोग डेली एक साथ आते जाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई उसी दिन जा रहे थे, हम लोग हमेशा एक साथ आते जाते हैं। हमारा सफ़र हमेशा ऐसे ही रहता है, सुबह भी एक साथ जाना, दोपहर को एक साथ वापस आना। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं। तो उस दिन भी हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। आज तक हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग कभी गिरे भी नहीं है स्कूटी से, क्योंकि मैं अच्छी स्कूटी चला लेती हूँ। तो उसको भी मेरे ऊपर पूरा भरोसा था और वो हमेशा मेरे साथ आया जाया करती थी। तो उस दिन भी हम लोग साथ में जा रहे थे, सोनम मेरे पीछे बैठी हुई थी। मैं स्कूटी चला रही थी तो मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि भाई स्कूटी चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ जरूर से जरूर। तो मैंने जो है हेलमेट लगाया हुआ था। उस टाइम जो सोनम मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो सोनम भी हमेशा ही हेलमेट लगाती थी। उसकी ये आदत थी कि अगर वो पीछे भी बैठती थी तो वो हमेशा ही हेलमेट लगा के रखती थी। बट गाइज, उस दिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, उस दिन उसके दिमाग में क्या आया मुझे कुछ नहीं पता। उसने बोला कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी। मैंने उसको बोला कि तू हेलमेट लगा ले, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी, इधर तो वैसे भी सुनसान रहता है, कोई चेक करने के लिए थोड़ी है। मैंने आपको बताया था कि उधर दोनों साइड में फार्म हाउस है। तो वो कह रही है इधर कोई चेक करने वाला तो होता नहीं है, पुलिस वगैरह, तो क्या फायदा हेलमेट लगाने का। तो मैंने उसको बोला नहीं, मेरे पापा बोलते हैं तू लगा ले हेलमेट। तो उसने बोला नहीं, मैं आगे चल के लगा लूंगी। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या था उस दिन, तो उसने बोला मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी। मैंने बोला चल ठीक है। तो उसने नहीं लगाया हेलमेट और हम दोनों इस तरीके से जा रहे थे, मैंने हेलमेट लगाया हुआ था। सो गाइज, जब हमारी इस तरीके से टक्कर हुई, गाड़ी ने हमें टक्कर मारी, मैं काफ़ी दूर जाकर पड़ी और मेरे को उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई। मेरे को हाथ पैरों में भी चोटें आई हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सर पे भी चोटें आई हैं, आँख पे भी चोटें आई हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हेलमेट लगाने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी मिली। मेरा ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये जो मेन एरिया होता है सिर का, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षित था उस हेलमेट की वजह से। बट गाइज, उस टाइम जो मेरी फ्रेंड थी सोनम, उसने हेलमेट नहीं लगाया था, तो उसको और भी ज़्यादा गंभीर चोटें आई। उसको जितनी मेरे को चोटें आई थी उससे भी ज़्यादा गंभीर चोटें आई। उसका ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम तो हमें कोई होश नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली हमें क्या होश रहता है, हमें अपने आप का ही कुछ पता नहीं रहता। तो मुझे सोनम का कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल में गई और मेरे को थोड़ा मैं कॉन्शियस हुई, और जब मैंने सोनम को देखा, लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए। लिटरली गाइज, उसको देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी। उसका ये पूरा एरिया बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर पड़ी थी, ऊपर से उसने हेलमेट भी नहीं लगाया था, तो उसको मेरे से भी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। बट मुझे ये नहीं लगा था, मुझे लगा था कि अगर मैं सही हो गई हूँ तो वो भी सही हो जाएगी। उसकी चोटें थोड़ी ज़्यादा गंभीर है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट वो सही हो जाएगी, मुझे ऐसा लगा था। बट गाइज, ऐसा नहीं हुआ। मेरे को जो है फ़ोन करके खबर दी गई कि जो सोनम है, अब वो हमारे साथ नहीं रही, अब हमारे बीच में नहीं रही, और सोनम हम सभी लोगों को छोड़ के चली गई है। जब ये बात पता चली तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मेरे पैरों तले लिटरली ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ यार। वो लड़की जिसके साथ मैं हमेशा आती जाती थी, इतनी ज़्यादा हम लोग बातचीत करते थे, और हमने एक ऐसे बना रखा था तरीका कि आज तू चीज़ खिलाएगी, कल मैं चीज़ खिलाऊंगी, आज तू चीज़ खिलाएगी, कल मैं। तो इस तरीके से हम लोग करते रहते थे। तो एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा बन गया था, और एक कह सकते हैं कि एक अटैचमेंट हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा शौक लगा मुझे जब मैंने ये बात सुनी, क्योंकि मेरे को लगा था भाई हमारे यहाँ के डॉक्टर तो इतने महान है, अगर बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है तो ये तो एक एक्सीडेंट है, उसका तो हो ही जाएगा। बट गाइस, ऐसा कुछ नहीं था। और जब से ये बात पता चली है मैं बहुत ज़्यादा शौक में हूँ, एकदम भरोसा नहीं कर पा रही यार, क्योंकि यार जिसको इतने ज़्यादा करीब से देखा है, जाना है, जिसके सपनों को हमने सुना है कि अच्छा उसके क्या सपने हैं, वो लाइफ में क्या करना चाहती है, उसके बारे में ऐसा सुनना बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, एम्बिशियस लड़की थी। एज में वो छोटी थी अभी काफ़ी। उन्होंने अभी जस्ट 2021 में उन्होंने अपना डाइट कंप्लीट किया था, जेबीटी कंप्लीट किया था। तो जेबीटी कंप्लीट किया, बहुत अच्छे नंबर उनके जेबीटी में आए थे। और उसके बाद उन्होंने
सीटेट के फॉर्म भरे थे। अभी जो ये सीटेट हुआ है तो वो सीटेट के फॉर्म भरे थे, और वो कहती थी कि मेरे को सीटेट में 150 में से 150 नंबर लेकर आने हैं। तो मतलब ये एक अपने आप में दिखाता है कि सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा मोटिवेटेड है हर चीज़ की तरफ। तो उनका ये उन्होंने ठान रखा था कि मेरे को भाई 150 में से 150 नंबर लेकर आने हैं, और उतने ही नंबर मैं लेके आऊँगी, एक नंबर भी मेरा कटने नहीं दूंगी। तो बहुत अच्छा लगता था सुन के कि चलो भाई 150 में से 150 पूरे में से पूरे नंबर ये लड़की वो कर रही है, तो अच्छा लगता था। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी, छोटे छोटे पार्ट्स में लेके चल रही थी लाइफ को कि चलो अभी सीटेट कर लेते हैं, फिर डीएसएस भी करेंगे, फिर पीजीटी की तैयारी करेंगे, इस तरीके का। बहुत अच्छा लगता था सुनकर, बट एकदम से ये सब हुआ। बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक में है। तो मेरी पूरी प्रेयर्स और मेरा पूरा कह सकते हैं प्यार उनकी फैमिली की तरफ है। और बहुत ज़्यादा एक बुरी चीज़ है, बट गाइज रियलिटी है तो माननी पड़ेगी। मैं वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ, तो अभी मेरे को और नहीं रोना है यहाँ पे, वरना लोग बोलेंगे कि एक्टिंग कर रही है कैमरे के सामने आके। तो मैं रोऊंगी नहीं, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली थी, दिल दहला देने वाली थी कि ऐसा हुआ है, जिसको हम इतना ज़्यादा करीब से जानते हैं और जिसके सपने इतने बड़े हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम सभी ने, सिर्फ हमने नहीं या उसकी फैमिली ने नहीं, बट हमारी पूरी दिल्ली ने, हमारी पूरे बिहार ने और पूरे भारत देश ने एक शाइनिंग स्टार खो दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक लड़की जो कुछ करना चाहती है वो थी। वो हमने भी सीटेट के पेपर दिए हैं, मेरे भी अच्छे नंबर आए थे, बट मैं कभी ये सोच के भी नहीं चली कि 150 में से 150 मेरे नंबर आएंगे, क्योंकि शायद मैं उनकी जितनी एम्बिशियस नहीं थी। सोनम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी और सारा टाइम पढ़ती रहती थी। ऐसा नहीं कि भाई फालतू चीज़ों में उसका ध्यान है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छी, हमेशा पढ़ने वाली बातें करती थी, मुझसे क्वेश्चंस भी पूछा करती थी, मैं उसको बताया भी करती थी कि अच्छा ऐसे ऐसे है। डिस्कशन बहुत किया है हमने साथ में। तो एक चीज़ रहेगी भाई मिसिंग, कि भाई अब डिस्कशन करने वाला नहीं है कोई जो मेरी बातों को इतना ज़्यादा सुनता है। वो मेरी बातों को हमेशा सुनती थी, जहाँ पे गलत लगता था वो बोलती थी, नहीं देखो ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उनके साथ बातचीत करने में। बट या दिस इज़ शॉकिंग डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि शॉकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। बट गाइज क्या करें अब, है ना, जो है सच वही सच है। और अभी फ़िलहाल सब कुछ हो चुका है। मैं उसको देखने भी नहीं गई लास्ट टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं जाती लड़कियाँ, हमारे यहाँ अलाउ नहीं होता लड़कियों को, सिर्फ आदमी जाते हैं। और जैसे उनके भाई, उनके भी मम्मी वगैरह नहीं गई, बहन वगैरह नहीं गई, उनके भाई, उनके पेरेंट्स जो मतलब पिताजी हैं वो सब गए थे, अंकल वगैरह, बाकी कोई नहीं गया था। सो ये वाली एक बात है। और बस गाइस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कुछ लोग अभी भी पता नहीं किस किस तरीके के कमेंट्स करेंगे, बट मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता चल गया कि लोग कैसे हैं, तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को खुद संभाल रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और मैं हमेशा संभालती रहूँगी। तो मुझे यहाँ पे किसी के हेल्प की, सहारे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। और एक चीज़ है, अभी भी थोड़ा-सा मन में सच कहूँ तो भारीपन था, इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि अपने मन का भार हल्का कर सकूँ। कोई और दूसरा रीज़न नहीं है, बस भार हल्का करना था। क्योंकि मेरे को अपने लिए लग रहा है कि यार मैं उसको स्कूटी पे क्यों लेके गई? अगर हम बस में भी तो जा सकते थे। अगर दुनिया की सारी लड़कियाँ बस में सफ़र करके जा रही हैं अपने इंस्टीट्यूट तक, अपने कॉलेज तक, हम क्यों स्कूटी पे जा रहे थे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हम भी तो बस से जा सकते थे। तो वो एक दुःख है जो हमेशा रहेगा, बट किसको पता था कि ऐसा होगा। बस अब और कुछ नहीं बोलूँगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ गाइस, क्योंकि ये चीज़ हमेशा मेरे दिल में रहेगी कि शायद हमें बस से जाना चाहिए था। हमारे जो दोस्त थे वो भी हमें बोलते थे भाई बस का किराया फ्री है, तुम बस में क्यों नहीं आते? पता नहीं हम बस में क्यों नहीं जाते थे। अगर बस में जा रहे होते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं हम स्कूटी पे क्यों जाते थे गाइस, मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी तक। बट आगे से जब भी होंगे, जब भी मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं बस में ही जाऊँगी। मैं अब ये स्कूटी वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूँगी, बस में ही जाया करूँगी मैं। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।